जब सारी सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है महामृत्यु के समय, तो सभी आत्माएं अपने अपने शरीर छोड़ करके उसे एक ही साकार सो निराकार में समा जाती है, जिसके लिए गीता में आया है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। वो निराकार नहीं कहता है मेरे मन में समा जा। कौन कहता है? साकार मनुष्य सृष्टि का बाप कहता है। जिस साकार मनुष्य सृष्टि के बड़ल्ले में बड़े थे बड़ा बाप, जिसका कोई बाप नहीं, वो मुकर्रर रूप से उसको आप समान बनाता है। आप समान माने साकारी से क्या बनाता है? निराकार बनाता है। उसकी यादगार जो साकारी था, साकारी से पुरुषार्थ करके निराकारी बना, अर्थात साकार निराकार का मेल बना, उसकी यादगार के मंदिर और उसकी मूर्ति सारे संसार के विदेशों की खुदाइयों में सबसे जास्ती तादाद में मिली है। माना उस स्वरूप की सार्वभौम सत्ता है, एक व्यापी सत्ता नहीं है। सारा विश्व उस एक का लोहा मानता है। उस एक से मिलता है। इसलिए भगवान बाप ब्रह्मा मुख से कहते हैं फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और फादर कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? कोई को सब प्रकार से मिलते हैं, सर्व संबंधों से मिलते हैं, कोई सिर्फ आंखों से देखते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं। कोई भले इन आंखों से भी नहीं देख पाते, लेकिन अखबार के द्वारा, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा उसे पहचानते हैं और पहचान करके बुद्धि योग के द्वारा उससे अव्यक्त मिलन मनाते हैं। जैसे यहां बैठे हुओं ने, बहुतों ने देखा होगा गांधी जी का फोटो। देखा? कितने लोग गांधी जी से मिले हैं? कोई इंद्रिय के सहयोग से? हाथ उठाओ। कोई नहीं। लेकिन गांधी जी को याद तो कर सकते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? ऐसे ही ये सारी मनुष्य सृष्टि महामृत्यु के समय एक ऐसी पर्सनालिटी संसार में व्याप्त हो जाती है, सबकी मन बुद्धि में, कि उसकी याद में हर एक मनुष्य मात्र अपने शरीर को छोड़ करके
उसी की निराकारी स्टेज में टिक जाता है, आत्मिक रूप में टिक जाता है। किसी की याद में, किसकी याद में है? जो साकारी सो निराकारी आत्मा है। जिसका चित्र आत्माओं के बाप ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा साक्षात्कार में बनवाया था, झाड़ का चित्र, षष्ठी वृक्ष का चित्र, जिसका वर्णन गीता में भी है। ऊर्ध्वं मूलम अधः शाखः, ऊपर को इसकी जड़ें हैं और नीचे को इसकी शाखाएं फैली हुई, अनेक धर्मों रूपी शाखाएं। जड़ें ऊपर को हैं तो बीज कहाँ होगा? है? बीज भी ऊपर ही होगा। अनेक प्रकार की जड़ें हैं तो बीज भी अनेक प्रकार के होंगे या नहीं होंगे? जैसे कभी कभी कहीं कहीं कोई वृक्ष देखा होगा, एक ही वृक्ष में पीपल भी है, उसी वृक्ष में नीम खड़ा हुआ है। माने एक ही वृक्ष में अनेक प्रकार के वृक्ष खड़े हुए हैं। ऐसे ही ये षष्ठी रूपी वृक्ष है, जिसमें अनेक धर्मों की शाखाएं प्रस्फुटित होती है। अनेक धर्मों वाला ये वृक्ष है। उसकी जड़ें भी उतनी ही हैं जितनी उसकी शाखाएं हैं। देखा होगा, वृक्ष का एक तरफ का तना या डाली काट दो, या वृक्ष की एक तरफ की जड़ काट दो, तो उसी ओर की वो डाली क्या होगा? सूख जाती है। इसी तरह से ये मनुष्य षष्ठी रूपी वृक्ष है, जिसकी अनेक प्रकार की डालियां, चाहे दाईं ओर की डालियां हो चाहे बाईं ओर की डालियां हो, वो अपनी जड़ों से रस खींचती हैं। जो डाली जिस जड़ से कनेक्टेड होगी उसी से अपना रस खींचती है। ऐसे ही ये मनुष्य षष्ठी रूपी वृक्ष है। इसमें जो अनेक धर्म हैं, सतयुग की आदि में 16 कला संपूर्ण सूर्यवंश, त्रेता में 14 कला चंद्रवंश, द्वापर में 8 कला इस्लाम वंश, बौद्धी वंश, क्रिश्चियन वंश, और कलयुग में उनकी अनेक प्रकार की शाखाएं। वो सभी धर्म मुख्यतः 10 धर्म, उसकी 10 प्रकार की जड़ें मुख्य हैं। इसीलिए भारत में भगवान के कितने अवतार गाए हुए हैं? 10 अवतार गाए हुए हैं मुख्य। बना 10 धर्म हैं तो उनके 10 बीज भी हैं।
और उन सब बीजों का मूल एक बीज है जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। वो मनुष्य सृष्टि का बाप, उसका संसार में गायन हुआ है क्या? शंकराचार्य ने लिखा है, अगर कोई आत्मा है वाकई अस्तित्व में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो वो एक ही आत्मा है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। क्या बोला शंकराचार्य ने? क्या बोला? एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। इतना पावरफुल, और शास्त्रों में आया भी है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबको नमः नहीं, जो परम ब्रह्म है, एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उसी को नमन करता हूं। नाम क्या दिया? परम ब्रह्म। माने ब्रह्मा तो अनेकों के नाम हैं, लेकिन परम पार्टधारी ब्रह्मा, जिससे सारी सृष्टि का जन्म होता है, वो सिर्फ एक ही है। उसी के बुद्धि रूपी पेट से ये सभी धर्मों की मनुष्य आत्माएं टाइम टू टाइम जन्म लेती है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर।